नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जीके जीएस के 14वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारी इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा का रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1988 या 1992 या 1993 या 2002 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। भारतीय जो है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी, जिसको हम शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं। सेबी, इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों, यहाँ पर 1992 में ही हमारे जो है 1992 ईस्वी में भारतीय जो है महिला आयोग की स्थापना, महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। महिला आयोग की स्थापना ये हमारी 1992 ईस्वी में ही हुई थी। और 1993 ईस्वी हमारा ऑप्शन में दिया है। 1993 ईस्वी में जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। किसकी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1993 ईस्वी में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर 2002 दिया हुआ है। 2002 में एक जो हमारा 86वां संविधान संशोधन जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा सन 2002 में हुआ था। कब? संविधान संशोधन जो कि हमारा 2002 में हुआ था। ये जो हमारा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में सन 2002 में दिया गया था कि शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये किस आर्टिकल में? ये हमारा आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा करा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया लोक लेखा समिति या शिवरमन समिति या नरसिम्हन समिति या फेरवानी समिति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। कभी कभी पूछ लेता है नाबार्ड का फुल फॉर्म हिंदी में पूछ लेता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि एवं कभी कभी पूछ लेता है कहेगा जो है नाबार्ड का हिंदी में मतलब, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में अंग्रेजी में पूछ लेता है तो हम क्या बताएंगे? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो है इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। 1982 ईस्वी को।
और जो हमारा लोक लेखा समिति एक दी है, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो होते हैं हमारे लोकसभा के होते हैं। कितने? 15 सदस्य हमारे लोकसभा के होते हैं। और जो हमारे 7 सदस्य ये हमारे होते हैं, 7 सदस्य ये जो हमारे होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं। किसके होते हैं? ये राज्यसभा के होते हैं। 7 सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने राज्यसभा और कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 लोकसभा के और जो है 7 राज्यसभा के सदस्य जो है इसमें होते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ हमारा कह रहा कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कोलार स्वर्ण खदान जो है ये हमारी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर दिया ऑप्शन ए में दिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है वेल्लोर नामक स्थान का, वेल्लोर, यहाँ जो है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। किसका? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। कहाँ होता है? अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन हमारा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? यहाँ पर जो है पन्ना, मध्य प्रदेश में जो है पन्ना नामक स्थान पर जो है हीरे की खान पाई जाती है। क्या है? कि हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो है कपास का उत्पादन किया जाता है। और गन्ने का सेकंड नंबर पर उत्पादक कौन सा राज्य है? पहले नंबर पर तो उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पर जो है हमारा महाराष्ट्र गन्ने के उत्पादन में है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक या तमिलनाडु या गुजरात या राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैगा परमाणु संयंत्र ये हमारा कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ पर तमिलनाडु में हमारे कौन से परमाणु संयंत्र स्थित हैं? तमिलनाडु में हमारा कुडनकुलम, कलपक्कम, कौन सा? कलपक्कम, कुडनकुलम, कलपक्कम, ये दोनों कहाँ? ये हमारे दोनों तमिलनाडु में स्थित हैं। गुजरात में कौन सा स्थित है? गुजरात में हमारा काकरापार। कौन सा? काकरापार। काकरापार हमारा कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। और राजस्थान में हमारा रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है राजस्थान में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कर्नाटक में हो गया कैगा, तमिलनाडु में कुडनकुलम और गुजरात में काकरापार और जो है राजस्थान में रावत भाटा। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से हम यानी चंद्रमा की कितनी सतह को देख सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है 33% या 59% या 69% या 70%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, पृथ्वी से जो है चंद्रमा की हम 59% परत को जो हम देख सकते हैं या सतह को देख सकते हैं। दोस्तों जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर जो है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और पूछ लेता है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी पर तक आने में कितना समय लगता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड जो है चंद्रमा से जो है पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में लगता है। 1.3 सेकेंड। और जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह। किसका? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह भी है। कितने इसके साथ में और जो है आप सभी को बताया था कि जो है कि कोई वस्तु यदि यहाँ से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो यदि उसका वेट 60 किलो है तो जो है जब वहाँ पर जाएगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/6 उसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलो रह जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है, पृथ्वी से चंद्रमा की कुल जो है 59% सतह को हम देख सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया, देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है कौन सा देश है? ब्राज़ील है या अमेरिका है या भारत है या जापान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश जो है हमारा कौन सा है? भारत देश है। कौन सा देश? भारत देश है। और यहाँ पर दिया ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक जो है विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गन्ने का उत्पादन उत्पादन ये हमारा कहाँ होता है? सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन ये हमारा होता है ब्राज़ील में। अमेरिका में सर्वाधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है? अमेरिका में सर्वाधिक जो है सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, इन सभी का उत्पादन जो है प्रचुर मात्रा में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न जो है, गन्ना उत्पादक में राज्यों का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब हो गया घटता क्रम, पहले सबसे बड़े, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक या महाराष्ट्र, या कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र कर्नाटक, या कर्नाटक और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उसके बाद में कर्नाटक। ये जो है गन्ने का उत्पादन तीनों राज्यों का सही अवरोही क्रम में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी। सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। कर्नाटक में सर्वाधिक हमारा सोने का उत्पादन किया जाता है, किसका? सोने का। और जो अगर पूछ लेता कपास का उत्पादन जो हमारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। सेकेंड नंबर पर गन्ने के उत्पादन में कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको हम याद रखने या नोटबुक में लिखने योग्य तथ्य हैं। ये हमारे लगातार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी हैं। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, एकदम हमारा सही है। फिर कह रहा तबला वादक कौन है? शामता प्रसाद, एकदम हमारा सही है। फिर कह रहा है मृदंग वादक कौन है? मणि अय्यर, एकदम सही है। यहाँ पर दिया है बांसुरी वादक कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो दोस्तों बांसुरी वादक जो है ये हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं, चौरसिया जी जो हैं ये हमारे कौन हैं? ये हमारे बांसुरी वादक हैं। जो है सुब्बुलक्ष्मी जो है, सुब्बुलक्ष्मी जो है ये हमारे संगीतकार थी। कौन थी? ये हमारे संगीतकार थी। कौन थी? सुब्बुलक्ष्मी जो है ये हमारी संगीतकार थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है, ये हमारा एकदम गलत है। ये हमारा युग्म गलत है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। जब दूध को हम मथनिया के द्वारा मथते हैं तो दोस्तों जो है क्रीम उसकी जो होती है, जिसे गांव में हम नैनू के नाम से भी जानते हैं, जो है वो किस कारण से अलग हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपकेंद्रीय बल, या गुरुत्व बल, या अभिकेंद्रीय बल, या केशिकात्व के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अपकेंद्रीय बल के कारण जो है जब दूध को मथा जाता है तो जो होती है उसकी क्रीम होती है वो अलग हो जाती है। अब केंद्रीय बल पर ही जो हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है, वॉशिंग मशीन जो होती है हमारी, वॉशिंग मशीन ये जो होती है हमारी, ये अब केंद्रीय बल पर ही, अब केंद्रीय बल के कारण ही ये भी कार्य करती है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर दिया केशिकात्व, केशिकात्व देखो जब हमारा जो दिया जलती है, दिया में जो है दीपक में तेल जो है ऊपर की ओर जो है आता रहता है, डिब्बी से ऊपर की ओर चढ़ता रहता है उसकी बाती के द्वारा। उसे जो ऊपर का उसका जो ऊपर का चढ़ना है क्या कहलाता है? हमारा केशिकात्व कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिकात्व कहलाता है। जो तेल जो है डिब्बी में ऊपर की ओर चढ़ता है क्या किस कारण चढ़ता है? केशिकात्व के कारण चढ़ता है।
ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमारे एग्जाम में पूछा भी गया है। और कभी कभी पूछ लेता है जो वर्षा की बूंद का गोल होना किस कारण है। वर्षा की बूंद का जो है ऊपर से आकर नीचे जब गिरती है तो उसका गोल होने का कारण क्या है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है, पृष्ठ तनाव के कारण से होती है हमारी वर्षा की बूंद जो है गोल होती है। किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन ए में दिया है कापर, या निकेल, या सिल्वर, या जिंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। हमारी जो जर्मन सिल्वर होती है इसमें सिल्वर ही नहीं पाया जाता है, सिल्वर ही नहीं पाया जाता, बाकी सारे तत्व तो पाए जाते हैं। बट जो है स्टूडेंट सोचता है कि जर्मन सिल्वर नाम है तो जर्मन सिल्वर, जब सिल्वर लगा हुआ तो इसका मतलब सिल्वर तो ज़रूर ही होगी। तो उसका राइट आंसर तो सिल्वर तो कभी लगा ही नहीं सकता, तो लेकिन इसका राइट आंसर हमारा सिल्वर ही होगा। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर की मात्रा नहीं होती। कापर, निकेल, जिंक ये तीनों पाए जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी ललन टॉप सीरीज़ की ओर, देखते हैं। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की ललन टॉप सीरीज़ है। आज की ललन टॉप सीरीज़ में हमने जो है 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों साथ में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट, हमारे आंसर का कमेंट जो है, प्रश्न का कमेंट आप सभी लोग नहीं करते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है हमारे प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि लोग जो है हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट। तो दोस्तों अपनी ललन टॉप सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ हमारा कर रहा है कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए जो है ईस्टर त्यौहार के पीछे यही ईसाइयों की भावना है। क्या है, सूली पर जो लटकाए जाने के बाद इसी दिन जो है ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। और यहाँ पर दिया अगला प्रश्न दिया, अगर भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। जो है तुकाराम जी जो थे किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जहांगीर की जो है समकालीन कौन थे, तुकाराम जी थे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने जो है सूफी मत को स्थापित किया था। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को बाबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। दोस्तों यहाँ पर दिया गया हुमायूं की असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलानौर पंजाब में जो है हुमायूं की असामयिक मृत्यु के समय अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में किया गया था। यहाँ पर प्रश्न अगला दिया गया कि अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। किस लिए दिया गया था, खान ए खाना की उपाधि जो है अकबर के द्वारा बैरम खां को दी गई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1886 ईस्वी में की थी। और अगला प्रश्न दिया हुआ कर स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दादा भाई नौरोजी जी ने जो है स्वराज को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था, दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हमारा कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डफरिन जो था
भारत की जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय जो हमारा लॉर्ड डफरिन था। हमारी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हमारी दिसंबर 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष हमारे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में जो है इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों आप राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर दिया पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में जो है मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। जो पर्णहरित में मैग्नीशियम तत्व मुख्य रूप से पाया जाता है, जिसे हम एमजी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों पेनिसिलिन के आविष्कारक जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कैल्शियम पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। रुधिर के जमने में कैल्शियम पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। यहाँ पर दिया गया लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में नष्ट होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में नष्ट होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन में। क्या हो जाएगा? प्लीहा या स्प्लीन में जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी पूछ लेता है रेड ब्लड कार्पल्स का जो है कब्रिस्तान कहाँ किसे कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं को जो है कब्रिस्तान कहाँ कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहाँ है? स्प्लीन या प्लीहा में है। यहाँ पर दिया गया मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए 120/80 जो है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अगस्त 1956 में जो है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है अध्यक्षता जो है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता के क्रम में कौन सा दर्जा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को वरीयता के क्रम में दर्जा दिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ जो हमारे ये बहुत ही लल्लन टॉप सीरीज के प्रश्न समाप्त होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हमारी लल्लन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो दोस्तों ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना यह है कि इस दिन जो है जो है ईसा मसीह जी जो थे सूली पर लटकाए जाने के बाद इस दिन पुनः जीवित हुए थे। अगला प्रश्न दिया है हमारा कर रहा है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों भक्त तुकाराम जो है जहांगीर सम्राट के जो है समकालीन थे। यहाँ पर दिया भारत के चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो दोस्तों भारत में जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती सूफी का मत प्रतिपादित किया गया, स्थापित किया गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया गया हुआ। अगला प्रश्न दिया गया 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ
हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोट के राणा वीर साल के महल में जो है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कलानौर पंजाब में जो है हुमायूं की असामयिक मृत्यु के समय अकबर का राज्याभिषेक कलानौर पंजाब में कराया गया था। अगला प्रश्न दिया गया, अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खान ए खाना की उपाधि जो है अकबर ने अपने संरक्षक जो है बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1886 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1886 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर दिया अगला प्रश्न, स्वराज को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो दोस्तों स्वराज को जो राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी जी ने रखा था। इसका राइट आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है वायसराय डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हमारी मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हमारी मुंबई में हुई थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, पर्ण हरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम जो तत्व है क्लोरोफिल में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो है कैल्शियम पॉजिटिव की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं। तो दोस्तों स्प्लीन या प्लीहा में जो है लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके जो है ये भी कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और यहाँ अगला प्रश्न दिया, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80 जो है मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया हमारा करा जो है राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना अगस्त 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1954 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता के क्रम में कौन सा दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के द्वारा दर्जा दिया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न दे रहे हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। उपाध्यक्ष कौन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तभी आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना भी करें। और अगर आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। और हमारे इस क्लास की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। जय हिंद।